तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर के समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल 9 को। तो एग्जाम्पल 9 में क्या दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n तथा यनवा पद 1/n है, तो दिखाइए कि उसका यमयनवा पद 1 होगा। तो देखिए, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया रहता है उसको लिख लेना होता। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। पहले एक एक स्टेप करेंगे, वरना आप कंफ्यूज उसमें हो जाएंगे। तो जब एक एक स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें पहले लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या है। तो हमें दिया है कि यमवा पद दिया है क्या, यमवा पद। तो यमवा पद क्या दिया है, यमवा पद दिया है बराबर 1/n। उसी प्रकार से यनवा पद क्या दिया है, यनवा पद बराबर 1/m। जब आपको ऐसे दिया है तो इसके बाद लिख लेना होता क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि उसका यानी कि यमयनवा पद बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। तो हमको यही सिद्ध करना है, यमयनवा पद बराबर 1। जब आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद जो है आपको अब इसी में देखना है कि हमें क्या करना आगे। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं कि समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, हम आपको यहाँ बगल में समझा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी में जो होता है, जैसे आपको जब समांतर श्रेणी पढ़ाया जाता है तो आपको Tn दिया जाता है। तो Tn बराबर यानी कि समांतर श्रेणी का यनवा पद है, तो a + n - 1 × d होता है। तो इस तरह से होता है। तो इसमें आप देखिए, न आपको पहला पद दिया है और ना ही इसमें आपको सार्वधांतर। पहला पद मतलब कि a और सार्वधांतर मतलब कि d। तो ना ही आपको सार्वधांतर दिया, ना ही आपको पहला पद दिया है। तो आपको जब यह चीज़ दिया नहीं है तो आप इसमें जो है मान लेंगे। तो माना इसका, किसका मतलब कि समांतर श्रेणी का क्या, पहला पद a है तथा सार्वधांतर d है। जब आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है। तो आप देखिए, जो ये Tn है, इस Tn को हम अपने जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए Tn को यानी कि यनवा पद भी कहते हैं। यनवा पद यानी कि वही, इसी यनवे पद को हम Tn कहते हैं। तो उसी प्रकार से यमवे पद को हम Tm तो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से Tm बराबर हमको दिया है 1/n। जब उसी प्रकार से यनवा पद, इसके उसी प्रकार से यनवा पद क्या दिया है, यनवा पद आपको क्या दिया है, 1/m दिया है। तो जब आपको ऐसे दिया है तो इसे यमवे पद का इस तरह से बनाएंगे। तो क्या होगा कि Tm बराबर a + n - d। तो इसी प्रकार से यहाँ पर Tm बराबर कितना दिया है, 1/n। तो 1/n रखेंगे बराबर a + m - 1 × d। तो यह हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो क्या होगा, Tn बराबर a + n - 1 × d। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है Tn बराबर कितना दिया है, 1/m। तो इसके बाद जो है यहाँ पर भी a + n - 1 × d। तो यह हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, लिख लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब आप इतना लिख लेंगे तो इसके बाद घटाइए, देखिए क्या होगा, 1/n के बाद दिया है a + m - 1 × d बटे 1/m यहाँ पर बराबर a + n - 1 × d। तो इसके बाद यहाँ पर बट्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी, क्योंकि घटा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर a प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1/n - 1/m बराबर क्या है कि m - 1 × d माइनस n - 1 × d। तो यही तो बचेगा। तो इसके बाद आपको क्या है, इसमें लासा लेना है। तो इसका लासा लेंगे, क्या होगा, m बटे यहाँ पर m - n हो जाएगा। तो बराबर
इसमें डी गुणा करेंगे क्या होगा, यम डी माइनस डी, फिर माइनस एन डी प्लस डी। तो यह माइनस इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा। तो क्या होगा देखिए, यम माइनस यन बटे यन यम बराबर यम डी माइनस यन डी। तो इसके बाद यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, डी कॉमन लिए यम माइनस यन बराबर यम माइनस यन बटे यन यम। तो इसके बाद इस यम यन को इसके नीचे लाएंगे तो डी बराबर क्या होगा देखिए, यम माइनस यन बटे यन यम बटे यम माइनस यन। तो यहाँ से यम माइनस यन कट जाएगा तो क्या होगा, तो एक बटे यन यम, तो एक बटे यन यम यानी कि डी बराबर कितना आ गया, एक बटे यन यम आ गया। तो इस डी का मान जो है, तो इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो एक में एक समीकरण 1 क्या है कि 1 बटे यन बराबर ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। तो यही है, तो यहाँ पर इस डी का मान रखने पर तो 1 बटे यन बराबर ए प्लस यम माइनस 1, डी का मान रखेंगे 1 बटे यन यम, तो यह हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको इस यम यन को ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, 1 बटे यन बराबर ए प्लस यम माइनस 1 बटे यन यम हो जाएगा। फिर इसके बाद इस पूरे टर्म को इसके पास लाइए, इस तरफ लाइए तो क्या होगा, 1 बटे यन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा यम माइनस 1 बटे यन यम बराबर ए। तो इसमें यन यम कॉमन लेंगे तो यन यम कॉमन लिए तो क्या बचा है, यहाँ पर देखिए यम बचा माइनस, यहाँ पर क्या होगा यम माइनस 1 बटे यम माइनस 1 बराबर ए। तो इस तरह से जब हो जाए तो इसके बाद आप देखिए खुद ही कि यहाँ पर यम प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यह कट जाएगा। और ये एक चीज़ और कि यह अंदर माइनस जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो गया तो क्या बचा 1 बटे यन यम बराबर ए। तो हमारा ए का मान इतना आ गया। तो इसके बाद जब ए और डी का जो मान आया है तो ए और डी का मान उसी में रखेंगे जो हमें सिद्ध करना था। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि टी यमनवा पद बराबर 1, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो टी यमनवा पद निकालेंगे तो टी यमनवा पद बराबर ए का मान कितना दिया है, एक ए प्लस पहले लिख लेते हैं यम यन माइनस 1 इंटू डी। तो टी यम यन बराबर ए का मान कितना दिया, 1 बटे यन यम प्लस यम यन माइनस 1, डी का मान कितना दिया था, इतना ही दिया था 1 बटे यन यम। डी को इसके अंदर गुणा करने पर, तो करते हैं गुणा क्या है, तो टी यम यन बराबर 1 बटे यन यम प्लस इसको गुणा किए जब यन यम 1 बटे यन यम माइनस 1 बटे यन यम। इसके बाद यहाँ से देखिए यन यम से यन यम कट गया, यहाँ पर माइनस 1 बटे यन यम है, यहाँ पर प्लस 1 बटे यन यम है, तो ये भी कट गया। तो जब एक कट गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1 बराबर टी यम यन। तो आपको यही सिद्ध करना था, तो यही तो आपको सिद्ध करना था और यहीं पर ए आ गया। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड।